आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। मुसलमानों के अंदर लड़की से अपनी राय पूछी जाती है विवाह के समय कि क्या आपको ये विवाह मंजूर है, उन्होंने कहा कबूल है। लड़की यस कर देती है तो विवाह होता है, न तो नहीं होता। ये स्वतंत्रता बेटी को है। तो इस बात का ध्यान आप और हम भाई बहनों ने भी रखना है। उसने यस कर दी, विवाह होगा। उनका पति बहुत बड़ा अधिकारी था, अफसर था, साहब था। मुसलमानों में एक से अधिक विवाह भी हो जाते हैं, सामान्य बात है। अब आगे सुनिए ध्यान से। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाओगे ना तो मर जाओगे, और क्या इलाज है। तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। देखो भाई और बहनों, इन कथाओं के माध्यम से गुरुदेव आप और हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप और हमने किस प्रकार से अपना बचाव करना है, हम कैसे बच सकते हैं, क्या फॉर्मूले लगाने हैं। तो राबिया ने क्या किया, माता पिता की बात तो मान ली और सोचा कि मैं अपने पति से बिल्कुल साफ साफ कह दूंगी, मानेगा तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। वो इतनी दृढ़ थी कि मैं बकवाद में पांव नहीं दूंगी, मैंने आत्मा का कल्याण करवाना है। शादी हो गई। शादी के बाद राबिया ने अपने अफसर पति से साफ साफ कह दिया कि मैं इन बकवादों में कतई भी पांव नहीं दूंगी, मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, आपके साथ कोई बकवाद नहीं करूंगी, शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। आप मानो तो ठीक, वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। अब आपने सुना होगा भाई और बहनों, बाकी मामलों में तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है, सुसाइड करना कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहां परमात्मा ने कुछ क्यों नहीं बोला। हाँ, यह सत्य है कि किसी भी मामले में सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इस मनुष्य जन्म को समाप्त करने का अधिकार आप और हमारा नहीं है। पिंड प्राण जिन दीन ने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं ये पिंड और प्राण ये कबीर भगवान ने मुझे प्रदान किए हैं, दान में दिए हैं। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इसको समाप्त कर दूं, आगे मैं किसी को अपने अंग दान में दे दूं। तो राबिया ने साफ साफ कह दिया, जी मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। किस लिए? भक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। अब भाई और बहनों विचार करो, अगर राबिया जितनी दृढ़ता यदि वर्तमान में माता बहनें करें, क्योंकि ठीक है भाई, जब तक ये ज्ञान अच्छे से समझ में नहीं आया था या नाम उपदेश नहीं मिला था, आपके रमणी हो गई, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, कम से कम अब तो समझ में आ जाना चाहिए। सारी जिंदगी इसी बकवाद में थोड़ा ना सड़ते रहेंगे। अगर पहले ज्ञान नहीं था तो अब समझ लो। अब तो कम से कम राबिया के उदाहरण को ध्यान में रख कर दृढ़ हो जाओ। साफ साफ कह दो, अगर आपका पति नहीं मानता है तो आपकी पत्नी नहीं मानती है तो साफ साफ कह दो, भाई मुझे आत्म कल्याण करवाना है, मुझे ज्ञान समझ में आ गया है, बच्चे उच्चे पैदा हो चुके हैं, वंश तुम्हारा चल गया है, ना चले तो मैंने ठेकेदारी नहीं ले रखी है, मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। ऐसे ऐसे वंश मैंने ना जाने अरबों खरबों चला के छोड़ दिए। लग 84 योनियों में कुतिया बन के, गधी बन के, ना जाने कितने वंश चला रखे हमने। मनुष्य जन्म प्राप्त करके ना जाने आज हमारे नाम के शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, कितने वंश चल रहे होंगे हमारे नाम के। ये वंश मैंने बहुत चला लिए, इन वंश से मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है। अगर मेरे साथ में जबरदस्ती करोगे तो हमने सुसाइड नहीं करनी, आत्महत्या नहीं करनी। राबिया को इतना ज्ञान नहीं था, वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय नहीं था। अगर वो नहीं मानता तो राबिया तो आत्महत्या ही करती, क्योंकि राबिया को मनुष्य जन्म की कीमत का इतना पता नहीं था जितना आज और हमें गुरुदेव ने समझा दिया। तो हमने आत्महत्या के लिए नहीं बोलना है, सुसाइड के लिए नहीं बोलना, नहीं तो वही गला दबा देगा, उसी समय ध्यान रख लेना काल प्रेरणा से। हमने संघर्ष करना है ज्ञान आधार से। प्रथम तो उसको समझाना है प्यार प्रेम से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना कि भाई आप भी समझो इस ज्ञान को।
असंख्य जन्म हो गए बकवाद करते हुए, और क्या मिल जाएगा? और इतने दिनों में क्या मिल गया? आपने कितनी बार मेरे साथ में बकवाद कर ली? क्या आपकी आत्मा की तृप्ति हुई? क्या ये काल आगे से आगे फिर से वही इच्छा मन में ये पैदा कर देता है? क्या एक बार, दो बार, चार बार संभोग करने से इस मन की कोई तृप्ति होती है क्या? लाख बार कर लो तो भी नहीं होगी। तो पहले तो प्यार प्रेम से, ज्ञान से समझाओ। मानता तो ठीक है, मानती है तो ठीक है, नहीं तो भाई और बहनों समय निकलता जा रहा है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ज्यादा दिन धरती पर रहेंगे नहीं। अब हमने संघर्ष करना पड़ेगा, हमारे सामने एकमात्र यही विकल्प है। साफ साफ कह दो, मैं बकवाद नहीं करूंगी, बाकी तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी। तुमने पैर दबवाने हैं, तुम्हारे पैर भी दबाऊंगी अगर कोई दिक्कत है तो। तुम्हारे माता पिता के कपड़े धोऊंगी, खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, बच्चों के कपड़े धोऊंगी, सारा काम करूंगी, खेत का काम करूंगी। लेकिन मैं बकवाद नहीं करूंगी, मैंने आत्मा का कल्याण करवाना है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो, और गुरु रूठेगा इन बकवादों से, तो क्या परमात्मा फिर हमारा साथ नहीं देगा? अगर हम इतने दृढ़ हो जाएंगे, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, तो भाई और बहनों यकीन मानना, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा अंतर्यामी है, हम उनकी शरण में हैं। परमात्मा आपका घर भी नहीं छूटने देगा, आपका घर भी नहीं टूटने देगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देख के परमात्मा आपके भगत के विचार चेंज कर देगा, आपके पति के संस्कार चेंज कर देगा परमात्मा। भले घर में थोड़े दिन झगड़ा हो, लड़ाई हो, थोड़ी बहुत मार पिटाई हो, कोई बात नहीं। इस भगवान और भक्ति के लिए मीरा पिटी, धुरु पिटा, प्रहलाद पिटा, हमारे भगवान 650 साल पहले पिटे, आज हमारे गुरुदेव 30 दिन का रिमांड सहन किए। तो आप और हमारी आत्मा को तो कल्याण होना है, फाइनल समय है। अगर पिट भी लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, वरना फिर बाद में धर्मराज के दूतों के डंडे खाएंगे, वहां फिर पिटाई खानी पड़ेगी हमारे को। अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मैंने बकवाद नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर छोड़ना पड़ जाए, चाहे कहीं किराए पे मकान लेके कहीं किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ जाए, चाहे मायके जाके बैठना पड़ जाए, लेकिन मैं अब ये बकवाद नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, तो परमात्मा फिर दूर थोड़ी है भाई और बहनों। अरे रावण की पत्नी से परमात्मा ने भक्ति करवा दी। रावण जैसा अड़ियल, रावण जैसा बदमाश और बकवादी कोई है क्या? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी उसके सामने। लेकिन जो उसकी पत्नी थी मंदोदरी, उसकी भक्ति करने की इच्छा थी। चंद्र विजय भाट की उस पत्नी से सत्संग सुन सुन के उसमें प्रबल इच्छा हो गई भक्ति करने की, कि अब की बार तेरे गुरुजी आवे तो मुझे बताइए। तो परमात्मा ने मंदोदरी से भक्ति करवा दी, रावण को प्रेरणा कर दी। रावण ने मंदोदरी को दुखी नहीं किया, परेशान नहीं किया। तो क्या नहीं कर दे भाई और बहनों परमात्मा। त्रेता युग में परमात्मा ने, जो राजा की रानी थी इंद्रमती, परमात्मा ने उस राजा में प्रेरणा कर दी। उस रानी को परमात्मा ने किसी प्रकार से कोई दुख नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया कि तू भक्ति नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। उल्टा ये बोल दिया, जितना मर्जी दान कर, लेकिन मेरे को भक्ति के लिए मत बोलना। तो आज भी तो वही परमात्मा धरती पर है, सतगुरु रामपाल जी के नाम से। लेकिन निर्भर करेगा आप और हमारी इच्छा शक्ति पर, आप और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर, हमारे विश्वास पर। क्या वास्तव में हम इतना संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? अगर पति ने घर से निकाल दिया तो क्या घर से निकलने के लिए तैयार हैं? क्या इतना विश्वास अपने भगवान पर है? तो भाई और बहनों, ये संघर्ष का समय है। अब ये इस ज्ञान को सुनने के बाद है, ठीक है, माता और बहनों में या भाइयों में ये बकवाद करने की इच्छा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी का पति पीछा नहीं छोड़ेगा, किसी की पत्नी पीछा नहीं छोड़ेगी, तो भैया वो तो काल प्रेरणा से आजीवन पीछा नहीं छोड़ेंगे। काल तो ये चाहता है कि इनको बकवाद के रंग में रंग के रखूं, लेकिन हमने तो पीछा छुड़वाना पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो आप और हमने सुसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करनी, फिर तो सारा मामला खराब हो गया। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर भक्ति क्या खाक करेंगे, फिर मोक्ष क्या खाक होगा हमारा। तो शरीर को तो हमने बचा के रखना है भक्ति के लिए, बाकी संघर्ष करना है हमने। तो राबिया की कथा से बहुत बड़ी शिक्षा भाई और बहनों आप और हमें मिलती है। आगे सुनिए। तो उसने यही विचार किया था कि तो शादी और कर लेगा, वहां दबाव बनाओगे, ना तो मर जाओगे और क्या इलाज है।
तो उसने अपने पति से अपना उद्देश्य बता दिया, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, मेरी कतई तमन्ना नहीं है कोई शादी और बच्चे पैदा करने की। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं सुसाइड करूंगी।